हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम कंप्यूटर एप्लीकेशंस क्लास 10th का क्या स्टार्ट किया था, साइबर एथिक्स। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग ऑनलाइन शेयर करते हैं वो कैसी होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए और रिलायबल। रिलायबल का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक ट्रस्टेबल सोर्स से आनी चाहिए। कहाँ से? ट्रस्टेबल सोर्स से, ताकि हम उस पर क्या कर सके, ट्रस्ट कर सके और आगे फॉरवर्ड कर सके और फेक इन्फॉर्मेशन से बच सके। एक्यूरेसी के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? स्प्रेडिंग फेक न्यूज सबसे पहला। इससे बचने के लिए हमारी इंफॉर्मेशन हमें क्या होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। रॉन्ग अगर रिलायबल होगी तभी हम उसको आगे भेज पाएंगे, तो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, रॉन्ग शेयर नहीं होगी। और अगर इन्फॉर्मेशन रिलायबल नहीं होगी तो क्या इससे क्या फैलेगी, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। जैसे फेक एग्जाम की डेट शीट या फेक एग्जाम का रिजल्ट या ऐसी कोई भी फेक न्यूज जो हम तक पहुंचती है। जैसे आपका एग्जाम का, जैसे सीबीएसई क्लास 10th का अब रिजल्ट आने वाला है, तो इसके क्या बहुत सारे फेक डेट शीट्स वायरल होती हैं, बहुत सारे फेक डेट्स वायरल होती हैं। तो वो कैसे होती है, क्योंकि वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, रिलायबल सोर्सेज से नहीं आती है वो सारी। इसके बाद क्या है, आईपीआर। आईपीआर का मतलब क्या होता है, ऐसी राइट्स जो किसको दी जाती हैं, कंटेंट क्रिएटर्स को, ताकि उनका कंटेंट कोई भी कॉपी ना कर सके या ओरिजिनल वर्क कोई भी कॉपी ना कर सके। तो आईपीआर कैसी होती है, आईपीआर आर द लीगल राइट्स। आईपीआर क्या होती है, लीगल राइट्स किसको दी जाती हैं, क्रिएटर्स को। क्या करने के लिए, उनका ओरिजिनल वर्क प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे, कॉपी करने से और मिसयूज करने से, विदाउट उनकी परमिशन के। ऐसी कोई भी चीज जो ओरिजिनल है, जो किसी इंसान ने क्रिएट की है, इन्वेंशन हो चाहे कुछ भी, तो विदाउट उसकी परमिशन उसको यूज करना क्या होता है, इलीगल। इसमें क्या क्या आता है, म्यूजिक आता है, मूवीज हो गई, सॉफ्टवेयर होगा, बुक्स हो गई। इस इन क्रिएशंस की क्या होती है, एक अलग अलग ओनरशिप, मतलब सबके इंडिविजुअल ओनर्स होते हैं। या किसी कंपनी ने म्यूजिक वीडियो बनाया है, तो सारी चीजें किसके अंदर आती है, आईपीआर के अंदर। यानी आईपीआर क्या होता है, ऐसी राइट्स जो किसको दी जाती हैं, कंटेंट क्रिएटर्स को। क्या करने के लिए, उनका कंटेंट प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे, लोगों से कॉपी होने से और मिसयूज होने से, ताकि कुछ कंटेंट को कोई मिसयूज ना करे। इसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है आईपीआर की, ताकि क्रिएटर्स का ओरिजिनल वर्क बचे, इनोवेशन को बढ़ावा मिले। ऐसे नहीं तो अगर सब कॉपी करते रहेंगे तो नए इनोवेशंस होना बंद हो जाएंगे। न्यू इनोवेशंस क्या नहीं होंगे, नहीं होंगे अगर सब कॉपी करेंगे तो इसको मौका मिले, इसीलिए क्या होता है, आईपीआर बनाया गया है। प्रिवेंट करता है इलीगल कॉपिंग। अगर आईपीआर जैसी प्रोटेक्शन राइट्स नहीं होंगी तो इलीगल कॉपिंग क्या होगी, बढ़ेगी। इन्हीं तीन वजह से आईपीआर हमारे लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमारे ओरिजिनल वर्क को प्रोटेक्ट करता है और ये राइट्स किसको दी जाती है, क्रिएटर्स को। इसके बाद क्या है, एग्जांपल्स क्या है आईपीआर के, बाइंग लाइसेंस सॉफ्टवेयर। लाइसेंस सॉफ्टवेयर मतलब एडोब फोटोशॉप का, जैसे प्रीमियम वर्जन हम लोगों को क्रैक्ड वर्जन में मिल जाते हैं वो सारे। तो क्रैक्ड वर्जन यूज करने से क्या होता है, काफी बार ऐसा देखा गया है कि हमारे सिस्टम में वायरसेस आ जाते हैं या सिस्टम हैंग करना शुरू कर देता है। वो इस वजह से मालवेयर वगैरह काफी टाइम हमारे इंस्टॉल हो जाते हैं। तो अगर हम लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। नॉट डाउनलोडिंग पायरेटेड मूवीज। आजकल कोई भी मूवी रिलीज होती है, वो रिलीज होने के जस्ट बाद कहाँ मिल जाती है आपको, कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पे। लेकिन जब वो मूवीज आप लोग डाउनलोड करते हो तो उससे क्या होता है, काफी सारे बग्स आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाते हैं। और जहाँ जिसका भी ओरिजिनल वर्क है उसको हमेशा क्या देना चाहिए, क्रेडिट। चाहे वो बुक हो, म्यूजिक हो, या कोई भी ऐसी चीज जो आपने कॉपी की है, उसको हमेशा क्या देना चाहिए, क्रेडिट। इलीगल क्या है, क्रैक्ड वर्जन यूज करना। जैसे नेटफ्लिक्स का पासवर्ड आप अपने दोस्तों से मांग लेते हो, किसी एक ने सब्सक्रिप्शन लिया, लाओ पासवर्ड हमें भी दे दो, मूवी देख ले, तो वैसे ही। तो ये सारा क्या है, इलीगल है। और किसी भी कॉपी कंटेंट को कॉपी करना, पेड कंटेंट को, जैसे कोई प्रीमियम वर्जन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई लाइव क्लास आपको दे रहे हैं और उसकी आपकी 1500 रुपये फीस चार्ज कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करते हो, टेलीग्राम से जाके उसका पायरेटेड वीडियो निकाल देते हो। तो सेम वो सारी चीज़ें, इसीलिए आईपीआर की नीड है। आईपीआर के कितने टाइप्स होते हैं, बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में कितने हैं, 3। कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क, ये 2 एक्स्ट्रा है। कॉपीराइट क्या होता है, ये लीगल राइट है, किसको दी जाती है, क्रिएटर्स को, ताकि आपका ओरिजिनल वर्क बचा रहे। ओरिजिनल वर्क जैसे बुक्स, म्यूजिक, मूवीज एंड सॉफ्टवेयर, ये इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करता है। सॉन्ग्स को, मूवीज को, बुक्स को, सॉफ्टवेयर को। यानी ओरिजिनल
काम को बचाने के लिए कौन सी राइट मिलती है? कॉपीराइट। अगर किसी ने भी आपके ओरिजिनल काम को कॉपी किया तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हो? कॉपीराइट का केस कर सकते हो। जैसे काफी बार देखा है बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस पे कॉपीराइट स्ट्राइक आती है। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल काम किसी और का लेते हैं और दिखाते हैं कि उनका काम है और क्रेडिट भी नहीं देते। जैसे नॉट अलाउड टू कॉपी अ मूवी इनलीगली, किसी के भी यूट्यूब वीडियो को विदाउट परमिशन यूज कर लेना, ये सब किसके अंदर आता है? कॉपीराइट के अंदर। उसके बाद है पेटेंट। पेटेंट ऐसी राइट होती है जो किसको मिलती है? जो कोई नया इन्वेंशन करता है। पेटेंट किसको दी जाती है? नए इन्वेंशन के इन्वेंटर को पेटेंट की राइट्स मिलती है। जैसे अभी हमने कोई मशीन लॉन्च की, अगर उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी नहीं है, न्यू टेक्नोलॉजी हमारे द्वारा इन्वेंट की गई है, तो क्या करा सकते हैं? पेटेंट, ताकि उसको कोई और कॉपी ना कर सके। प्रोटेक्ट क्या क्या करता है? मशीन्स को, टेक्नोलॉजी को, साइंटिफिक इन्वेंशंस को, या मेडिसिन वगैरह जो न्यू आती हैं। एग्जांपल्स क्या है? मोबाइल न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मेडिसिन फॉर्मूला, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? पेटेंट के। इसके बाद है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है? हर एक कंपनी का, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग सिंबल होता है, लोगो होता है, या एक अलग टैगलाइन होती है। तो उन सारी चीजों को कौन प्रोटेक्ट करता है? ट्रेडमार्क। अगर कोई भी सिंबल, लोगो किसी कंपनी के नाम पे फेक बनाता है तो वो ट्रेडमार्क के अंदर केस कर सकता है। एग्जाम्पल क्या है? एप्पल, नाइकी, लोगो, इन सब के क्या होते हैं? अलग अलग इंडिविजुअल लोगो होते हैं, और भी बाकी सारी कंपनीज। इसके बाद क्या है? इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन का मतलब ये होता है अपने प्रोडक्ट को की शेप को, डिजाइन को और अपीयरेंस को प्रोटेक्ट करना। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक शैम्पू की बोतल डिजाइन की, तो उसकी जो पैकेजिंग है, लेबल है, उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करना। वो सारी किसके अंदर आती है? इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर। प्रोडक्ट का लुक कैसा है, उसकी स्टाइल कैसी है, वो सारी चीजें। जैसे हमने कोई एप्पल ने कोई यूनिक मोबाइल कवर बनाया, तो उसकी डिजाइन कोई और कॉपी ना करे, उसके लिए क्या होता है? इंडस्ट्रियल डिजाइन का मदद ली जाती है। इसके बाद एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। रवि क्या करता है? डाउनलोड करता है पेड सॉफ्टवेयर से क्या? फ्री में मूवीज। रवि ने मूवीज डाउनलोड करना, या उसने क्या डाउनलोड किया यहाँ पे? पेड सॉफ्टवेयर। कहां से? इलीगल वेबसाइट से। तो ये क्या करेक्ट है? नहीं। यहाँ पे कौन से रूल वायलेट हुआ है? इतनी सारी आईपीआर की राइट्स हम लोगों ने पढ़ी, उसमें कौन सा रूल वायलेट हुआ है? कॉपीराइट। क्यों? क्योंकि उसने एक पेड सॉफ्टवेयर क्या किया है? फ्री में इलीगल वेबसाइट से कॉपी किया है। यहाँ पे क्या, कौन सी राइट वायलेट हुई? कॉपीराइट। हो इसके बाद है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब होता है, जैसे आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो एक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ऑनलाइन जो आप रखते हो, जैसे आपके फोटोज, वीडियोस, पासवर्ड, वो सारे क्या आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी है। तो उसको जो प्रोटेक्ट करने का काम भी प्रॉपर्टी करती है। प्रॉपर्टी मीन्स द ओनरशिप ऑफ डिजिटल कंटेंट लाइक म्यूजिक, वीडियो एंड सॉफ्टवेयर। तो ये सब आपकी क्या है? प्रॉपर्टीज है। क्या है? डिजिटल प्रॉपर्टी है। अब प्लेगरिज्म क्या होता है? प्लेगरिज्म मतलब ये होता है किसी और के वर्क को कॉपी करना और दिखाना कि ये हमारा काम है। जैसे आप लोग करते हो, स्कूल के प्रोजेक्ट फाइल्स बनाते हो, कॉलेजेस के प्रोजेक्ट्स बनाते हो और दिखा देते हो कि मेरा काम है, लेकिन एक्चुअली आपने कहीं से कॉपी किया होता है। इट इज द एक्ट ऑफ कॉपीइंग समवन एल्स वर्क एंड प्रेजेंटिंग इट एज योर ओन। इसका एग्जांपल क्या है? आपके होमवर्क को कॉपी करना, डाउनलोडिंग करना प्रोजेक्ट्स और दिखा देना कि हमने बनाया विदाउट किसी क्रेडिट दिए। क्योंकि आप कभी भी अपना होमवर्क कहीं से कॉपी करते हो गूगल वगैरह से, तो क्रेडिट तो देते नहीं हो कि मैंने ये इस वेबसाइट से किया है, टीचर को उल्लू बना देते हो। उसके बाद क्या है? आईपीआर और प्लेगरिज्म में डिफरेंस क्या है? आईपीआर का मतलब क्या होता है? ये लीगल राइट्स है, किसको दी जाती है? क्रिएशंस ऑफ माइंड, बुक्स, म्यूजिक, इन्वेंशंस, इन सबको। इसके लिए लीगली केस भी हो सकता है, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट्स, ये सब। आपने किसी का भी कॉपीराइटेड सॉन्ग यूज कर लिया यूट्यूब पे विदाउट परमिशन, तो इसके लिए आपके लिए लीगल एक्शन हो सकता है। कुल मिला के आईपीआर ये होता है कि ये एक लीगल राइट्स होती है, जबकि प्लेगरिज्म लीगल राइट्स नहीं है, ये मॉरल और एथिक्स पे बेस्ड है। किस पे? मॉरल एंड एथिक्स पे। इसका मतलब कॉपी कर लेना किसी दूसरे का काम और दिखा देना कि हमारा काम है, वो किसके अंदर आता है? प्लेगरिज्म के अंदर। इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? आपको स्कूल वगैरह पनिशमेंट मिल सकती है, आपके नंबर कट सकते हैं। मतलब इसके ये लीगल इशू नहीं है, लेकिन अगर आप आईपीआर के चीजें कॉपी करते हो तो आप एक लीगल एक्शन में फंस सकते हो, फाइन भी लग सकता है, केस भी हो सकता है आपके ऊपर। इसके बाद है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब ये होता है कि जो एक गैप है हमारे बीच में, जैसे
जो आप जो लोग सिटीज़ में रहते हैं और जो लोग गांव में रहते हैं उनके बीच में एक गैप है, टेक्नोलॉजी का गैप। अभी हम लोग यहाँ पे 5G यूज़ कर रहे हैं, लेकिन गांव में अभी भी 4G या 3G चल रहा है। वो क्यों? उसी गैप को कम करना, मतलब एक्सेसिबिलिटी होती है। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या होता है? गैप है किसके बीच में? एक्सेस टू इंटरनेट बिटवीन दोज हु डोंट हैव। गैप किसके बीच में है? अर्बन और रूरल एरियाज के बीच में, ऐसे एरियाज के बीच में जहां अभी टेक्नोलॉजी सही से नहीं पहुंची है, तो वो है डिजिटल डिवाइड। इंटरनेट किसका गैप है? इंटरनेट का। जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस है और जिनके पास नहीं है। जैसे अर्बन और रूरल एरिया के बच्चे, जैसे मान लीजिए स्कूल्स में अर्बन और रूरल दो तरीके के बच्चे पढ़ते हैं, गांव के बच्चे और शहर के बच्चे। तो शहर के जो स्कूल्स हैं वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा पीपीटी वगैरह बना देते हैं, लेकिन गांव के बच्चों को यही सारी चीज़ें दी जाएँ तो उनके लिए क्या होगा? थोड़ा टिपिकल होगा। इसके बाद है एक्सेसिबिलिटी, ताकि सबको, इसका मतलब होता है एवरीवन शुड हैव इक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट। अगर ये सबको मिल जाएगा तो क्या कम हो जाएगा? डिजिटल डिवाइड। अगर सबको इंटरनेट की एक्सेस मिल जाएगी तो क्या खत्म हो जाएगा? डिजिटल डिवाइड। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सॉफ्टवेयर वगैरह पे बात करेंगे, मालवेयर वगैरह पे बात करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट में बताना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना। बाकी गॉड्स द कॉमर्स हाउस में ऑफलाइन क्लासेस कंप्यूटर की क्लास 9 to 12 के लिए चालू हो गई हैं, तो जिसको भी लेनी हो वो ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकता है। और अगर अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखना, फिर पार्ट 2 और पार्ट 3 भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।